नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 21 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। 21 जून से 25 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले पहाड़ी, मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बीती रात को पच्छाद में 7.4, सुंदरनगर 5.8, कसौली व बजौरा 3, जोत 2.2, भरवाई और चंबा 2, सांगला 1.8, कुफरी 1, कल्पा 0.7, धौलाकुआं 0.5 व सोलन में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में मौसम खराब बना रहा। आग से बद्दी में 23 झुग्गियां राख, नकदी, अनाज और सामान भी जला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के टोल बैरियर के समीप आग से 23 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बद्दी पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह आग सुबह 12 बजे लगी। आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया था। दमकल विभाग की टीम सूचना मिलते ही 3 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन गर्मी के दौरान तेज आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते सभी झुग्गियां जलकर राख हो गईं। माजरा क्षेत्र में इस तारीख तक लागू रहेगी धारा 163, प्रशासन ने बढ़ाई अवधि। जिला सिरमौर के माजरा थाना क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा की अवधि को जिला प्रशासन ने बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया है। इस आदेश के तहत पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कीर्तपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और उप तहसील माजरा में पहले 13 जून 2025 की रात 10:30 बजे से 19 जून तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। अब इसे आगामी 26 जून 2025 की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने दी सफाई, बोले सिख धर्म के प्रति बहुत सम्मान, नहीं की कोई टिप्पणी। पांवटा साहिब में बुधवार को जनसभा के दौरान सिख समुदाय के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुए विवाद और फिर दोपहर बाद सिख समुदाय द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के उपरांत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने पांवटा साहिब में आयोजित जनसभा में किसी भी समुदाय विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मेरी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अगाध श्रद्धा है और सिख धर्म के प्रति बहुत सम्मान है। किसी की भावना को आहत करने की मेरी कोई भी मंशा नहीं है, अतः मेरी बात को गलत तरह से न लिया जाए। उधर राजीव बिंदल ने लिखा है कि जनसभा में मेरे द्वारा न तो सिख शब्द का प्रयोग किया गया और न ही कोई टिप्पणी की गई। सिख धर्म, गुरु, सिख परंपरा और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति मैं सदा समर्पित रहा हूँ और अपार श्रद्धा रखता हूँ। मेरे किसी व्यवहार से किसी सिख बंधु को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। ईपीएफ जमा नहीं करने पर एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी भविष्य निधि योगदान को कर्मचारी के वेतन से काटने के बाद भी उसे वैधानिक निधि में जमा नहीं करना एक गंभीर अपराध है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकल पीठ ने कहा कि इसमें शामिल व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, भले ही वो सीधे तौर पर मालिक न हो बल्कि कब्जेदार की श्रेणी में आता हो। अदालत ने पाया कि लीज के माध्यम से कारखाने का प्रबंधन याचिकाकर्ता को सौंपा गया था। एक कब्जेदार होने के नाते ईपीएफ योगदान काटने और उसे वैधानिक कोष में जमा करने के लिए बाध्य था। अदालत ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया में आईपीसी की धारा 406 की सार को पूरा करते हैं और ऐसे में एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से की भेंट।
एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने गरिमापूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। समिति ने प्रस्तावित एक देश एक चुनाव के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। अनुबंध वाले जेबीटी शिक्षकों को नहीं मिलेगा असाधारण अवकाश, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अनुबंध पर लगे जेबीटी शिक्षकों को असाधारण अवकाश नहीं देने के निर्देश जारी किए। पिछले कर जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में निदेशक ने कहा कि कुछ जिलों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को असाधारण अवकाश यानी ईओएल सहित लंबी छुट्टियां स्वीकृत की जा रही हैं। निदेशक ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे अवकाश स्वीकृत कर रहे हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि अनुबंध नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जेबीटी शिक्षक प्रति कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के ही हकदार हैं। दमकल कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा, प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में तैनात कर्मचारियों को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत संशोधन वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए। कोर्ट ने प्रधान सचिव गृह को निर्देश दिया कि वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सह निदेशक अग्निशमन सेवा की 5 सितंबर 2025 की सिफारिश पर 3 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करे। वहीं न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि फायरमैन श्रेणी अगर पात्र पाई जाती है तो उन्हें 27 सितंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार देय तिथि से वेतन संशोधन के लिए विचार किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कांस्टेबल श्रेणी को वेतन संशोधन का लाभ दिया गया है तो फायरमैन को इससे बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। तो हिमाचल में मंत्री पिता पुत्र आमने सामने, भारती बोले वाजपेयियों की ट्रांसफर रद्द नहीं की तो आपकी और सरकार दोनों के खिलाफ लड़ूंगा। हिमाचल में पूर्व वीरभद्र सरकार ने सीपीएस रहे नीरज भारती नहीं मान रहे। उन्होंने अब अपने ही मंत्री पिता के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दे डाली है। भारती ने कृषि मंत्री चंद्र की मीडिया बाइट के बाद दो टूक चेतावनी दी जो वाजपेयियों के जो तबादले हुए हैं यदि उन्हें आज की तारीख में रद्द नहीं किया गया तो चाहे अकेले ही सही खुलकर लड़ूंगा, आपके खिलाफ भी और आपकी सरकार के खिलाफ भी। आखिर में भारती लिखते हैं कि फिलहाल आप अपनी मंत्री की कुर्सी का आनंद लीजिए, इससे पिता पुत्र आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि नीरज भारती खुद 2 बार विधायक रहे हैं, संभवतः अगला चुनाव भी उन्हें ही लड़ना है क्योंकि उनके पिता चंद्र कुमार 81 साल के हो गए हैं। ऐसे में नीरज भारती इस पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के उन वर्कर का दर्द साझा कर रहे हैं जिनके तबादले नहीं हो रहे हैं। इससे पहले शिमला सचिवालय में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा था कि ट्रांसफर की वजह से कुछ गिले शिकवे थे, उन्हें दूर कर दिया गया है। मंत्री के इस बयान के बाद नीरज भारती ने आज दोपहर बाद यह पोस्ट डाली है। इससे पहले बीती शाम को उन्होंने चंद्र कुमार के इस्तीफे की बात कही थी। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।